So students, yesterday we have studied mirror formula and magnification formula. Today we will apply these formulas to solve some numerical problems. So first question, based on reflection of light in our module, is a concave mirror is made by cutting a portion of a hollow glass sphere of radius 24. Find the focal length. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और फोकल लेंथ पूछ रहा है. तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि कॉनकेव मिरर है. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो होता है, इस तरह से डायग्राम बना के देख लो रफ में. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अपनी रेडियस है और ये फोकल लेंथ. तो दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ फोकल लेंथ. तो जो इस साइड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वो नेगेटिव लेना है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 है तो उसको हम लेंगे -24. और फोकल लेंथ पूछा था, हमें पता है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, so therefore focal length is -12 centimeter. Okay, now in second question, an object is placed at 30 centimeter from a concave mirror. तो बच्चों ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं कहीं पर तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव. तो यू तो उसने दे दिया -30. कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20. अब कॉनकेव मिरर जो होता है ऐसा होता है, तो इसका मतलब इसका सेंटर इधर तो फोकस भी इधर, इसका ना जो भी इधर वो नेगेटिव, तो फोकल लेंथ माइनस में होगी, तो इसलिए एफ इज़ -20. इस तरह से हर क्वेश्चन में पहले हमें साइन चेक कर लेने हैं. ठीक है, तो कह रहा है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड. तो अब हमारे पास ये कह रहा है इमेज कहाँ बनेगी, तो वी पूछ रहा है. और यू वी एफ का रिलेशन हमें पता है बाय मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f. ये उधर जाएगा, so 1/v = -1/60, so v is -60. तो बच्चों इमेज कहाँ बनेगी, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी, लेकिन माइनस का साइन बता रहा है कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, क्योंकि पोल के लेफ्ट में जब होता है कोई ऑब्जेक्ट या उसकी इमेज तो उसका आंसर माइनस में आता है. तो माइनस का साइन आ गया तो समझ जाओ कि इमेज इधर ही बनेगी. तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 60 centimeter in front of the mirror. Therefore, image will be formed at 60 centimeter in front of the mirror. In third question, a 2 centimeter high object is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror. फिर से concave mirror है पहली चीज़. एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है 2 सेंटीमीटर. एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अपराइट इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखते हैं बच्चों. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीधा रखते हैं तो इसका साइन हमें प्लस लेना है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव होगा उसको पॉजिटिव लेना है और जो बिलो होता है उसको नेगेटिव. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरी बात उसने कही है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है मिरर से वो 30 सेंटीमीटर है. तो बच्चों ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू इज़ 30, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने ही रखा जाता है. ठीक है ना, तो जो भी इधर होगा वो माइनस लेते हैं, तो इसलिए ये माइनस हो गया. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसे भी हमेशा माइनस में होती है. एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और इसकी इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है. तो ये 60 हम लिख देते हैं, लेकिन
ये नहीं बताया कि 60 सेंटीमीटर कहाँ बन रही है, तो प्लस लें या माइनस लें, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव में इमेज इधर भी बन सकती है वर्चुअल भी, और रियल और इन्वर्टेड भी बन सकती है। तो ये कैसे पता लगाएं कि इमेज कहाँ बनी है, ताकि वी का साइन पता चले, प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो यहाँ पर u दे रखा उसने -30, लेकिन उसने यहाँ बता दिया है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनी है। तो इसका मतलब हमें v भी माइनस में लेना है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट बताओ। तो बच्चों इमेज की हाइट यानी h डैश पूछ रहा है वो हमसे। तो हमारे पास एक रिलेशन है h डैश अपॉन h इज इक्वस टू -v अपॉन u, ठीक है ना। तो इसमें हम h की वैल्यू रख देते हैं v -4, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज हो गई 4 सेंटीमीटर, और माइनस का साइन ये बता रहा है कि इमेज उल्टी बनी है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, अ 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन जो है एक ऑब्जेक्ट है और 1.2 सेंटीमीटर की हाइट है, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये है h 1.2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सीधा रखते हैं, इसलिए उसकी हाइट को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसका फोकस उधर होता है बच्चों, तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ रखी 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हम लेंगे +12, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट को जहाँ रखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो u इज़ -8 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। पहली चीज़ तो उसने पूछी है कि इमेज की डिस्टेंस बताओ, इमेज कहाँ बन रही है, तो दैट इज़ v, तो v पूछा है। फिर कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो इमेज की हाइट यानी h डैश भी पूछ गया। फिर कह रहा इज़ द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, यानी नेचर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम f और u दे रखा है, और उससे v निकाल लेते हैं बाय मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। So v is 24/5, so 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी इमेज का बन रही है 4.8 सेंटीमीटर पर बन रही है, और इमेज का साइन जो है वो v का साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है मिरर के पीछे, ठीक है। जो भी पीछे होगा वो पॉजिटिव होगा, और वैसे भी कॉन्वेक्स में हमें पता है इमेज पीछे ही बनती है, तो इसलिए ये तो पता चल गया कि पहले का आंसर हमारा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है 4.8 सेंटीमीटर पे। सेकंड में पूछा है हाइट बताओ, तो इमेज की हाइट के लिए फॉर्मूला h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v अपॉन u। h डैश अपॉन h इज़ 1.2 माइनस v है 4.8 और u है -8, ठीक है। ये 1.2 उधर गया तो 0.72 आ गया अपना, 12 6 जा 72, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो इमेज की हाइट आ गई बच्चों 0.72 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड, तो हमें पता है कि v का साइन पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव यानी पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है इमेज इधर,
और जो पीछे बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इसलिए इमेज का जो नेचर है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसने पूछा इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, तो हम लिखेंगे इमेज विल बी इरेक्ट, ठीक है, एन इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हमें करना है। नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन, सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और सनलाइट आ रही है, पैरेलली आती है सनलाइट, क्योंकि सन बहुत दूर है, दूर से आने वाली रेज तो पैरेलल होंगी। तो इस तरह से सनलाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। वो कह रहा है इमेज बनेगी पोल से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस उसने दे दी है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा रेडियस बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखो कि अगर सनलाइट आ रही है पैरेलल आएगी, और पैरेलल रेज जो है उसका रूल हमें पता है कि सारी पैरेलल रेज टकराने के बाद फोकस से पास होती है, ठीक है ना। तो सारी रेज फोकस से पास हो रही है, तो इसका मतलब जो इमेज है, इमेज वो कहाँ बन रही है, फोकस पे बनती है। ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज का बनती है फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही इमेज है। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस उसने दी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहीं पर ही इमेज बन रही है। सो दिस इज़ 12। उसने तो कहा इमेज 12 पे बन रही है, लेकिन हमें पता है कि जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो इमेज बनती है फोकस पे। इसका मतलब ये उसने 12 सेंटीमीटर एफ दे रखा है, और एफ दे रखा है तो आर तो हम निकाल सकते हैं, उसका डबल ही तो होता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है कि पैरेलल रेज meets at focus, therefore image will be formed at focus, ठीक है। तो therefore image distance is equals to focal length, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस दे रखी है इसने 12, v इज इक्वल्स टू 12, और क्योंकि इधर है लेफ्ट साइड पे इसलिए -12, तो इसलिए बच्चों f भी हो गया -12, और f -12 है तो r जो होता है वो तो फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि f मिड पॉइंट है। तो अगर ये 12 है तो ये डिस्टेंस 24 होगी, ठीक है। तो इसलिए हो गया 2 × -12, तो -24 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ -24 सेंटीमीटर।